उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर कुछ नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में 53 लाख खेतिहर मजदूरों के लिए बीमा योजना आरंभ हो रही है, तो बिहार के मुख्यमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन 30 नई योजनाएं चलाने की बात कही है, जिनका लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना और कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाना है। दोनों राज्य सरकारों की ओर से अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परंतु यह भी सही है और जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वीकार किया है कि एक लंबे अरसे से ग्रामीण और गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का लाभ उन तक नहीं पहुंचा। यह दोष अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में दिखाई देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि अकेले योजनाएं शुरू करने से क्या लाभ, यदि उनका उन गांव वालों और गरीबों को लाभ नहीं मिलता जिनके लिए वे क्रियान्वित की जाती हैं। यह सच्चाई सामने आने पर अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकारी योजनाएं कागज़ों पर ही बनती और कागज़ों पर ही उनकी क्रियान्वित की तस्वीर उजागर कर दी जाती है। 2 वर्ष की उपलब्धियों पर आशंका करने का कोई आधार नहीं। सरकार जब प्रगति के आंकड़े प्रकाशित करती है तब उन्हें स्वीकार किया ही जाना चाहिए, परंतु आंकड़ों पर अविश्वास को स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री ने बढ़ावा दिया है। यह पूछे जाने पर कि ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य का 60% भाग वित्त वर्ष के अंतिम मास में पूरा किए जाने की बात कौन स्वीकार करेगा। मुख्यमंत्री का जवाब था कि आंकड़े एकत्र करने और उन्हें प्रस्तुत करने का तरीका गलत है। जब संकलन और प्रस्तुति पर संदेह प्रकट किया जाए तब आंकड़े विवाद हो जाएं तो आश्चर्य नहीं। इसी प्रसंग में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि गांवों में बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं, परंतु खंभे गाड़ देना ही विद्युतीकरण नहीं, बिजली चाहिए। और मुख्यमंत्री का जवाब है कि जब बिजली आएगी तब दी जाएगी। बिजली इसलिए नहीं आ रही है कि बिजली घर में लगी रूसी मशीनें काम नहीं कर रही। रूस ने इन मशीनों के फालतू पुर्जे बनाना बंद कर दिया है। सरकारी उपलब्धियों के आंकड़े और उनकी क्रियान्विति के ये नमूने उस कठिनाई पर प्रकाश डालते हैं जिसके कारण गांवों और वहां बसे करोड़ों गरीबों को शिकायत करने का मौका मिलता है कि सरकारी योजनाएं प्रायः कागजी होती हैं। उत्तर प्रदेश के श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इन कठिनाइयों को समझने के बाद ही संकल्प किया है कि राज्य सरकार 6 मास के भीतर ही जिम्मेदारी से बचने की इस बुराई को दूर कर देगी और ऐसी व्यवस्था करेगी कि निचले स्तर पर
देरदार होती है। वह संकल्प वैसा है जैसा डाकू समस्या को समाप्त करने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री जी धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने की घटनाएं पंजाब और हरियाणा की सीमा को पार कर अब दिल्ली में भी होने लगी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन घटनाओं में देश के दुश्मनों का हाथ होने की बात कह चुके हैं। मर्ज जिस तेज़ी से फैल रहा है उसके बाद यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सरकार इस बात का परिचय दे कि वह जिस रोग की जड़ को जानती है उसे मिटाने के लिए कुछ कर भी रही है। दिल्ली में जो कुछ हुआ उसका पहला संकेत तो यही है कि सरकार स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही। पूजा स्थलों को चाहे वे किसी पंथ या संप्रदाय के हों अपवित्र करना घोर अपराध है। इसको रोकने की जिम्मेदारी सब पंथों और संप्रदायों के सदस्यों को मिलकर उठानी चाहिए। इस समस्या के प्रति यदि सांप्रदायिक उदासीनता बरती जाती है तो बढ़ावा मिलेगा, जिनको रोकने में ही सबका हित है। दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा, जिनको रोकने में ही हित है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जनता और सरकार के बीच व्यापक सहयोग आवश्यक है। जो कुछ हो रहा है उसमें कई पुराने संदेह और सवाल फिर उभरने लगे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री की शिकायत है कि केंद्र ने विदेशी हाथ होने की जो बात कही उसकी उन्हें न तो कोई जानकारी है और न केंद्र ने ही इस बारे में कोई जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री के आरोप को सुनकर वह इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के इस कथन से एक ओर जहां यह स्पष्ट होता है कि इस समस्या का सामना करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच कोई तालमेल नहीं, वहीं इस आशंका को भी एक आधार मिलता है कि संकट की ओट में शासक दल के दो नेताओं के बीच एक अशुभ राजनीतिक झगड़ा चल रहा है। आग बुझाने के बजाय दो फायरमैन एक दूसरे पर कालिख पोतने को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। दल खालसा के नेताओं द्वारा गाय काटकर मंदिरों में फेंकने की घोषणा के बाद भी पंजाब सरकार जो रहस्यपूर्ण मौन धारण किए रही, दल खालसा पर रोक लगाने की उसकी मांग पर शुरू में केंद्र ने जो चुप्पी धारण की और दल खालसा के साथ शासक दल के वरिष्ठ नेताओं की साठगांठ होने के जो संवाद आए, उनसे पंजाब के हिंदुओं और सिखों में यह धारणा बनी कि हिंदू सिख एकता को तोड़ने तथा दो नेताओं द्वारा अपना झगड़ा अंतिम रूप से तय करने के उद्देश्य से एक विष वैली की फैलाया जा रहा है। हिंदू सिख सहयोग से पंजाब का राजनीतिक रंग पहले बदल चुका है। राज्य की राजनीति जैसा रंग फिर न पकड़ने पाए। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि यह आवश्यक समझा गया हो कि एक रास्ते के दो पथिकों को पृथक कर दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री चाहते हैं कि
सद्भाव का वातावरण रहे।